जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैन ने अपने जहर से मार्शल सोल हॉल को बेहोश कर दिया था और अब श्रेक स्कूल जीत गया था। सब बहुत खुश होते हैं और बीबी डोंग टैंग शैंग के पास आकर टैंग शैंग से इनका जहर निकालने को कहती है, जिस पर टैंग शैंग अब वहाँ जाकर उनका जहर निकाल देता है। उसने जहर तो निकाल दिया था, लेकिन अब भी उसके जहर का असर लॉन्ग टर्म होने वाला था, इसलिए मार्शल सोल हॉल वाले दुखी हो रहे थे और बीबी डोंग को भी गुस्सा आ रहा था। अब टैंग शैंग जहर निकालने के बाद वापस अपने टीचर्स के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सभी बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर जो यहाँ मौजूद हैं, वो सब जीवू की तरफ देख रहे हैं और जीवू थोड़ी डरती हुई नजर आ रही है। टैंग शैंग को समझ नहीं आता, लेकिन अब तुरंत होस्ट प्राइज अनाउंस करता है, जिसमें श्रेक स्कूल को 3 सोल बोन दी जा रही हैं। हालांकि श्रेक स्कूल का कैप्टन मिस्टर दाई है, लेकिन मिस्टर दाई टैंग शैंग को प्राइज रिसीव करने को कहता है, क्योंकि टैंग शैंग की वजह से ये लोग कंपटीशन जीत पाए हैं। अब टैंग शैंग प्राइज रिसीव कर लेता है, जिसके बाद वो एक सोल बोन को कैट गर्ल को दे देता है, क्योंकि पहली सोल बोन कैट गर्ल की पर्सनालिटी से मैच कर रही थी। दूसरी सोल बोन वो मोटू को दे देता है, क्योंकि मोटू को इससे उड़ने में हेल्प मिलेगी। तीसरी सोल बोन उसे अपने लिए सूटेबल लगती है, लेकिन वो ये सोल बोन निंग रोंग रोंग को देना चाहता है, क्योंकि निंग रोंग रोंग को कुछ नहीं मिला था। वो आखिरी सोल बोन को निंग रोंग रोंग को देने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि तुमने जो एक मास्टर को मारकर सोल बोन ली थी, वो निंग रोंग रोंग के काफी काम आएगी, इसलिए वो सोल बोन तुम निंग रोंग रोंग को दे दो और इस सोल बोन को तुम रख लो। निंग रोंग रोंग और टैंग शैंग दोनों ही बहुत खुश होते हैं और फिर अब वो बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से बीबी डोंग सामने आती है और वो कहती है कि अब टूर्नामेंट खत्म हो गया है, जिस वजह से अब मैं तुम सब पर अटैक कर सकती हूँ और अब मुझे ये जीवू चाहिए। सब बीबी डोंग का इविल रूप देखकर शॉक हो जाते हैं और कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर बीबी डोंग को जीवू से क्या काम है। जीवू भी डर रही होती है और मार्शल सोल हॉल वाले इविल स्माइल के साथ उस पर नजर बनाए बैठे होते हैं। अब ग्रैंड मास्टर सामने आते हैं और उसे अपना कार्ड दिखाते हुए कहते हैं कि मैं मार्शल सोल हॉल का पुराना एल्डर हूँ और जीवू को सीज करने का रीजन मुझे पता होना ही चाहिए। जिस पर बीबी डोंग उत्तर देती है कि ये लड़की एक सोल बीस्ट है, जिसने ह्यूमन फॉर्म धारण की हुई है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अब हमें यहाँ से पता चलता है कि जीवू असल में ह्यूमन नहीं है, वो एक सोल बीस्ट है। जब कोई सोल बीस्ट पुराना यानी बहुत ज्यादा बुढ़ा हो जाता है, तो उसके पास ह्यूमन फॉर्म लेने की शक्ति आ जाती है। हालांकि ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद सोल बीस्ट को अपनी कल्टीवेशन पावर खोनी पड़ती है और इसीलिए जीवू एक ह्यूमन जितनी ही स्ट्रॉन्ग थी। ये देखकर सभी बच्चे चौंक रहे होते हैं। तभी टैंग शैंग बताता है कि उसे ये बात पहले से ही पता थी। जब उसकी पर्पल जेमिनी अपग्रेड हुई थी, तब उसे जीवू के सोल बीस्ट होने का पता चल गया था। डीन ग्रैंड मास्टर को ये इसलिए नहीं पता चल पाया था क्योंकि जीवू के पास लव सिक हब थी, जो उसके सोल बीस्ट वाले ऑरा को छुपा रही थी। जीवू की सोल बीस्ट वाली स्पिरिट रिंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि अगर वो शक्तिशाली नहीं होती तो जीवू ह्यूमन फॉर्म ले ही नहीं पाती। अब फिर हमें ये भी पता चलता है कि जीवू की मॉम भी ह्यूमन फॉर्म लेकर जीवू के साथ रह रही थी, लेकिन एक दिन बीबी डोंग और उसके यही 2 सोल लैंड मास्टर जीवू और उसकी मॉम की स्पिरिट रिंग लेने आ गए थे। जीवू की मॉम ने बहुत फाइट की थी अपनी बेटी को बचाने के लिए। उन्होंने बीबी डोंग से लोहा लिया, लेकिन अंत में वो हारने लगी। उन्होंने जीवू से यहाँ से भाग जाने को कहा और जीवू वहाँ से भाग निकली। जीवू के भाग जाने के बाद जीवू की मॉम ने सुसाइड करने का डिसाइड किया, क्योंकि सुसाइड करने के बाद बीबी डोंग को स्पिरिट रिंग्स हासिल नहीं हो पाती। लेकिन इससे पहले कि वो सुसाइड कर पाती, बीबी डोंग ने उन्हें मार डाला और उनकी सोल रिंग ले ली। और जीवू के बचाव में अर्लॉन्ग ग्रैंड मास्टर और डीन सामने आकर आयरन गोल्डर रिंग को फॉर्म करते हैं और पॉइजन मास्टर भी उनकी मदद करने की कोशिश करता है। अंकल स्वॉर्ड भी बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्शल सोल की पावर के आगे उन सभी की पावर्स फीकी पड़ रही थी। अब जीवू जब ये देखती है कि उसकी ये वाली मॉम यानी अर्लॉन्ग खतरे में है, तो वो सेम गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती है और वो इस बार भागने की बजाय खुद को सरेंडर करने का डिसाइड करती है और रोते रोते बीबी डोंग के सामने जाती है। अब बीबी डोंग बहुत खुश होती है और उसको मारने के लिए उस पर अटैक करती है। टैंग शैंग जीवू को बचाना चाहता है और वो जीवू से बेहद प्यार करता है, इसलिए वो तुरंत जीवू के पास भागता है
और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो हैमर को बाहर निकालकर जीवू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हैमर बहुत छोटा था। अब सब डर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा हैमर आता है जो सभी के अटैक्स को नलीफाई कर देता है। और वो हैमर और किसी का नहीं बल्कि तैन हाओ का है। तैन हाओ आसमान में था और वो एक शेर की तरह दहाड़ता है और मार्शल सोल के दोनों सोल लैंड मास्टर को पीछे हटने की धमकी देता है। ये सीन बहुत गूस बम्स देने वाला था, क्योंकि उसकी एंट्री इस मौके पर बहुत आइकॉनिक लेवल की थी। तैंग हाओ को देखकर बीबी डोंग डर जाती है और उन दोनों सोल लैंड मास्टर का भी फेस देखने लायक था। लेकिन अब बीबी डोंग अपनी मार्शल सोल की इज्जत यूं ही नहीं गवा सकती थी और वो तीनों लोग अब तैन हाओ पर अटैक करते हैं। वो तीनों कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पावर थी और वो तीनों एक साथ अटैक करते हैं और तैंग हाओ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उन पर अटैक करता है और इस स्ट्राइक में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और बीबी डोंग और उसके दो सोल लैंड मास्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये देखकर ग्रैंड मास्टर बहुत शॉक होता है, क्योंकि तैंग हाओ सिर्फ थोड़ा सा ही इंजर्ड हुआ था और वो अब तैंग शैंग और जीवू को अपने साथ ले जाता है। बीबी डोंग दांत पीसती रह जाती है और अब उसके पास श्रेक स्कूल के बाकी लोगों को मारने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वो उन्हें यहाँ से जाने देती है और अब सभी सेक्रेट टेम्पल से चले जाते हैं। सेक्रेट टेम्पल मार्शल सोल हॉल की आन बान शान थी, लेकिन वो अब यहाँ तबाह हो चुका था, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर समझ जाता है कि मार्शल सोल हॉल अब चुप बैठने वाली नहीं है और अब आगे तैंग शैंग के लिए बहुत परेशानी आने वाली है। लेकिन अब वो अपने पापा के साथ था, इसलिए ग्रैंड मास्टर राहत की सांस लेते हैं। अब श्रेक स्कूल वापस जा रहा था और सभी बच्चे तैंग शैंग के पापा की तारीफ कर रहे थे और मोटू ने तो उन्हें अपना हीरो भी बना लिया था। डीन भी अब कहता है कि अगर तैन हाओ वहाँ नहीं आता तो आज हम सब जिंदा नहीं होते। अब चीफ निंग उन सभी से विदा लेती है और वो अपनी बेटी को वापस ट्राइब में ले जाने लगती है, क्योंकि अब सभी ग्रेजुएट हो चुके थे। ऑस्कर भी वहाँ आकर उनसे की बाओ एम्बर ट्राइब ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है, जिस पर चीफ निंग खुशी खुशी हाँ कर देते हैं, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि उनके ट्राइब में ऐसे टैलेंटेड बच्चे आए। निंग डोंग डोंग भी सोचती है कि अब मुझे इसे वो रूल समझा ही देने चाहिए। ये रूल्स क्या हैं वो आगे पता चलेंगे। चीफ निंग अब बाकी बच्चों को भी अपने एम्पायर में इनवाइट करते हैं, लेकिन मिस्टर दाई उनको धन्यवाद कहते हुए बोलते हैं कि वो और कैटगर्ल अपने एम्पायर में जाकर रहेगी। और मोटू भी कहता है कि वो तैंग शैंग की तरह ही फ्री रहना चाहता है और वो दुनिया घूमने के बाद श्रेक स्कूल में वापस आकर यहाँ सेवा प्रदान करेगा। डीन मोटू की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और अब सब एक दूसरे से फेयरवेल लेते हैं। ये सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल करने वाला है। चीफ निंग सभी को उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए विश करते हैं और अब सभी लोग अलग अलग होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं हम जीवू को देखते हैं, जो बेहोशी की हालत से खड़ी होती है और वो अपने सामने तैंग शैंग को बेहोश पाती है और फिर वहाँ वो तैन हाओ को देखती है। वो तैन हाओ को ग्रीट करती है, लेकिन तैन हाओ उदासी के साथ उसे कहता है कि मैं एक सोल लैंड मास्टर हूँ और मुझे तुम्हें बंदी बनाना चाहिए और तुम्हें मारकर तुम्हारी स्पिरिट रिंग तैंग शैंग को देनी चाहिए ताकि तैंग शैंग स्ट्रॉन्ग हो सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जीवू उससे पूछती है कि आप ऐसा इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तैंग शैंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस पर तैंग हाओ हाँ करता है और बताता है कि तैंग शैंग की मॉम भी एक सोल बीस्ट थी और मुझे भी एक सोल बीस्ट से प्यार हुआ था और इसी चक्कर में काफी लोगों से मुझे दुश्मनी मोल लेनी पड़ी थी और अंत में हमारे प्यार का अंजाम मुझे और मेरी वाइफ दोनों को झेलना पड़ा। मेरा बेटा अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो दुनिया से दुश्मनी मोल ले पाए, इसलिए तुम्हें अब उसके जागने से पहले यहाँ से स्टार दो फॉरेस्ट में जाना होगा। वो फॉरेस्ट तुम्हारे लिए सेफ होगा और तुम वहाँ शांति से रह सकोगी। जीवू तैंग शैंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो बहुत रोती है, लेकिन उसे पता था कि जो कुछ तैंग हाओ कह रहा है वो सब सच है और इस वजह से वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद तैंग शैंग की आंख खुलती है और वो अपने पापा को देखकर बहुत खुश होता है और फिर अपने आसपास जीवू को देखने लगता है, जिस पर उसके पापा बताते हैं कि वो अब जा चुकी है और ये सुनकर तैंग शैंग के होश उड़ जाते हैं और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।